दोस्तों, स्टैटिक जीके में अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और फेमस आर्टिस्ट्स आपको कंफ्यूज करते हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज हम न सिर्फ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बल्कि 100 PYQs भी सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। संगीत वाद्य यंत्र वे उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से ध्वनि उत्पन्न कर संगीत बनाया जाता है। ये ध्वनियां लय, ताल और स्वर के संयोजन से मधुर संगीत बनाती हैं। संगीत मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और वाद्य यंत्र इसके प्रमुख साधन हैं। वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण। तत्व वाद्य यंत्र, जिन वाद्य यंत्रों में तार होते हैं। सितार भारत का प्रमुख शास्त्रीय वाद्य यंत्र है। इसमें 18 से 20 तार होते हैं। लकड़ी और कद्दू से बना होता है। ध्वनि तार को उंगलियों से झंकारते हैं। उपयोग शास्त्रीय संगीत में एकल प्रस्तुति में। सरोद, यह धातु का फिंगरबोर्ड होता है, गहरी और गंभीर ध्वनि उत्पन्न करता है। तार को प्लेक्ट्रम से बनाया जाता है। गिटार, इसमें 6 तार होते हैं, एकॉस्टिक और इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार के। इसका उपयोग पॉप, रॉक, फिल्म संगीत में किया जाता है। अवनद्ध वाद्य, जिनमें चमड़ा लगा होता है। तबला 2 भाग, दायां और बायां भाग चमड़े से ढका होता है, हाथ से बजाया जाता है और शास्त्रीय संगीतों, भजन, गजल में उपयोग किया जाता है। ढोलक दोनों ओर चमड़ा होता है, हल्का और पोर्टेबल होता है। इसका उपयोग लोक संगीत में, शादी और त्योहारों में किया जाता है। मृदंग, यह दक्षिण भारत का प्रमुख वाद्य यंत्र है। यह लंबा और बैरल आकार का होता है। सुशिर वाद्य यंत्र, जिनमें हवा से ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे बांसुरी बांस से बनी होती है, कई छेद होते हैं। ध्वनि उत्पादन फूंक मारने से। इसका उपयोग विशेष रूप से भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। शहनाई, यह लकड़ी से बनी होती है, शादी और शुभ अवसरों में उपयोग किया जाता है। ट्रम्पेट, यह धातु का बना होता है और तेज आवाज करता है। घन वाद्य यंत्र, ठोस पदार्थ से ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे मंजीर। यह 2 छोटे धातु के चक्र होते हैं, टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। घंटी, इसका उपयोग मंदिरों में और धार्मिक कार्यों में किया जाता है। आधुनिक वाद्य यंत्र, जैसे पियानो, यह कीबोर्ड आधारित वाद्य यंत्र होता है, इसमें 88 कीज होती हैं। इलेक्ट्रिक गिटार, यह एम्पलीफायर से जुड़ा होता है, रॉक म्यूजिक में उपयोग किया जाता है। सिंथेसाइजर, यह डिजिटल वाद्य यंत्र है, कई प्रकार की ध्वनियां बना सकता है। वाद्य यंत्रों की संरचना। हर वाद्य यंत्र में 3 मुख्य भाग होते हैं, कंपन स्रोत, अनुनादक और ध्वनि नियंत्रक। ध्वनि उत्पादन का सिद्धांत। सभी वाद्य यंत्रों में ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। तेज कंपन ऊंची ध्वनि और धीमा कंपन होने से धीमी ध्वनि उत्पन्न होती है। संगीत में महत्व भाव व्यक्त करता है, लय बनाए रखता है, गायन को समर्थन देता है, मनोरंजन का साधन होता है। भारत के लोक वाद्य राजस्थान का कमायचा, पंजाब का ढोल, बंगाल का ढाक और महाराष्ट्र का लेझीम। अब तक हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके आर्टिस्ट को स्मार्ट तरीके से समझ लिया। अब बारी है प्रैक्टिस की, क्योंकि जीके तभी स्ट्रांग होती है जब आप PYQ सॉल्व करते हैं। इसलिए ध्यान से हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि यही पैटर्न एग्जाम में रिपीट होता है। आज का पहला क्वेश्चन है,
संगीत वाद्य यंत्र क्या होते हैं? खाने के उपकरण, ध्वनि उत्पन्न करने के साधन, लिखने के साधन, खेलने के उपकरण। ध्वनि उत्पन्न करने के साधन। वाद्य यंत्रों से क्या उत्पन्न होता है? प्रकाश, ध्वनि, पानी, हवा। वाद्य यंत्रों का मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना होता है। सितार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन, सुषिर, तत्, अवनद्ध। सितार में तार होते हैं, इसलिए इसे तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। तबला किस वर्ग में आता है? तत्, सुषिर, अवनद्ध, घन। यह अवनद्ध है, अवनद्ध वर्ग में आता है। यह दोनों ओर से चमड़े से ढका होता है और इसे मारकर बजाया जाता है। बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुषिर, तत्, घन, अवनद्ध। बांसुरी में फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए सुषिर। मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन, सुषिर, तत्, अवनद्ध। यह घन प्रकार का वाद्य यंत्र है क्योंकि इसे धातु के टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। गिटार में कितने तार होते हैं? 4, 5, 6, 7। गिटार में 6 तार होते हैं। हारमोनियम किससे चलता है? पानी, हवा, बिजली, तेल। हारमोनियम हवा से चलता है। शहनाई किस अवसर पर बजाई जाती है? युद्ध, शादी, पढ़ाई, खेत। शादी जैसे शुभ अवसरों पे शहनाई बजाई जाती है। ढोलक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद्ध, सुषिर, तत्, घन। अवनद्ध। वीणा किस वर्ग में आती है? तत्, घन, सुषिर, अवनद्ध। वीणा में तार होते हैं, इसलिए इसे तत् वर्ग में रखा जाता है। ट्रम्पेट किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुषिर, तत्, घन, अवनद्ध। यह सुषिर प्रकार का वाद्य यंत्र है क्योंकि इसे फूंक मारकर बजाया जाता है। मृदंग किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत या पूर्व भारत। यह दक्षिण भारतीय संगीत में उपयोग होता है। ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? प्रकाश, कंपन, पानी, हवा। ध्वनि हमेशा कंपन से उत्पन्न होती है। घन वाद्य कैसे बजते हैं? फूंक से, रगड़ से, टकराने से, दबाने से। ठोस वस्तुओं के टकराने से। बांसुरी किससे बनती है? लोहे से, लकड़ी से, बांस से, प्लास्टिक से। पारंपरिक बांसुरी
बांस से बनती है। तबला कितने भागों का होता है? 1, 2, 3, 4। तबला 2 भागों में होता है, बायां और दायां। सरोद में क्या होता है? छेद, तार, पानी, हवा। सरोद एक तार वाला वाद्य यंत्र है। पियानो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? कीबोर्ड, घन, सुसिर, अवनद्ध। पियानो कीबोर्ड आधारित वाद्य यंत्र है। सिंथेसाइजर किस प्रकार का वाद्य है? डिजिटल, पारंपरिक, घन, सुसिर। डिजिटल, यह एक इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र है। कमायचा किस राज्य का वाद्य है? पंजाब, राजस्थान, बिहार, गुजरात। यह राजस्थान का वाद्य है। ढोल किस राज्य से जुड़ा है? पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम। ढोल पंजाब का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। इलेक्ट्रॉनिक गिटार किससे चलता है? पानी, बिजली, हवा, लकड़ी। बिजली से। मंजीरा किससे बना होता है? लकड़ी, धातु, प्लास्टिक, कागज। मंजीरा धातु का बना होता है। ढाक किस राज्य का वाद्य है? बंगाल, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। ढाक बंगाल में बजाया जाता है। लेजीम किस राज्य का वाद्य है? महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, उड़ीसा। यह महाराष्ट्र का पारंपरिक वाद्य है। शहनाई किस प्रकार का वाद्य है? सुसिर, घन, तत्, अवनद्ध। यह सुसिर प्रकार का वाद्य यंत्र है क्योंकि यह फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न करता है। सितार में कितने तार होते हैं? 10, 15, 18 से 20, 5। सितार में 18 से 20 तार होते हैं। तबला किससे ढका होता है? कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक। तबले के ऊपर चमड़ा लगा होता है। गिटार किस वर्ग का वाद्य है? तत्, सुसिर, घन, अवनद्ध। तत्। बांसुरी में ध्वनि कैसे बनती है? फूंक मारने से, रगड़ से या टकराने से। फूंक से। सरोद किससे बजाया जाता है? हाथ से, पेक्ट्रम से, हवा से, छड़ी से। पेक्ट्रम से। तबला किससे बजाया जाता है? पैर से, हाथ से, हवा से, लकड़ी से। तबला हाथ से बजाया जाता है। पियानो में कितनी कीज होती हैं? 50, 60, 80, 88, 100। तबले में 88 कीज होती हैं। मृदंग किस प्रकार का वाद्य है? अवनद्ध, तत्, घन, सुसिर। अवनद्ध, इसमें चमड़ा लगा होता है।
घंटी किस वर्ग का वाद्य है? घन, सुशिर, तत्, अवनद्ध। घन। सिंथेसाइजर क्या करता है? खाना बनाता है, ध्वनि बनाता है, पानी देता है, हवा बनाता है। यह विभिन्न प्रकार की ध्वनियां बनाता है। हारमोनियम किस वर्ग का है? सुशिर, घन, तत्, अवनद्ध। सुशिर। ढोलक कहाँ उपयोग होता है? युद्ध, लोक संगीत, विज्ञान, खेल। लोक संगीत में। वाद्य यंत्र का मुख्य कार्य क्या है? खाना बनाना, ध्वनि उत्पन्न करना, लिखना, चलना। ध्वनि उत्पन्न करना। गिटार कैसे बजता है? फूंक से, तार झंकारने से, टकराने से, दबाने से। तार झंकारने से। मंजीरा कैसे बजता है? फूंक से, टकराने से, रगड़ से, दबाने से। मंजीरा टकराने से बजता है। बांसुरी में कितने छेद होते हैं? एक, दो, कई, जीरो। बांसुरी में कई छेद होते हैं। सरोद किस प्रकार का वाद्य है? तत्, सुशिर, घन, अवनद्ध। तत्, क्योंकि इसमें तार होते हैं। तबला किस संगीत में उपयोग होता है? शास्त्रीय, खेल, विज्ञान, चित्रकला। यह शास्त्रीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण है। शहनाई की ध्वनि कैसी होती है? तेज, मधुर, धीमी, कठोर। शहनाई की ध्वनि मधुर होती है। पियानो कैसे बजता है? हाथ से की दबा कर, फूंक से, मार कर, रगड़ कर। हाथ से की दबा कर। इलेक्ट्रिक गिटार कहाँ उपयोग होता है? खेती में, रॉक संगीत में, पढ़ाई में, खेल में। यह रॉक और पॉप संगीत में उपयोग होता है। ढोलक किससे बजती है? हवा से, हाथ से, पैर से, बिजली से। हाथ से। वाद्य यंत्रों का महत्व क्या है? खाना बनाना, मनोरंजन और संगीत, खेती करना, यात्रा करना। वाद्य यंत्र मनोरंजन और संगीत का महत्वपूर्ण साधन है। संगीत में लय का क्या अर्थ है? रंग, गति, स्वाद, आकार। संगीत की गति या ताल। ताल किसे कहते हैं? ध्वनि का रंग, ध्वनि का क्रम, समय का मापन, स्वर का प्रकार। ताल संगीत में समय का मापन करती है। स्वर क्या है? ध्वनि का रंग, निश्चित ऊंचाई वाली ध्वनि, हवा, पानी। निश्चित ऊंचाई और ऊंचाई वाली ध्वनि। तबले में काली जगह को क्या कहते हैं? बटन, स्याही, तार, छेद। स्याही। बांसुरी में सुर कैसे बदलते हैं? मारने से, छेद बंद करने से, रगड़ने से, टकराने से।
छेदों को बंद या खोलने से बांसुरी के सुर बदलते हैं। गिटार का उपयोग किस संगीत में अधिक होता है? शास्त्रीय, रॉक, भजन, लोक। रॉक और पॉप। हारमोनियम में कितने बेलो होते हैं? 1, 2, 3, 4। एक बेलो होता है। शहनाई किससे बनाई जाती है? धातु से, लकड़ी से, कांच से, कपड़े से। शहनाई लकड़ी से बनी होती है। मंजीरा किस संगीत में उपयोग होता है? शास्त्रीय, भजन, विज्ञान, खेल। मंजीरा भजन और कीर्तन में उपयोग किया जाता है। तबला किसके साथ बजाया जाता है? गाने के साथ, नृत्य के साथ, दोनों के साथ, कोई नहीं। तबला नृत्य एवं गाने दोनों के साथ बजाया जाता है। वीणा किस देवी से जुड़ी हुई है? लक्ष्मी से, सरस्वती से, दुर्गा से, काली से। सरस्वती से। बांसुरी किस भगवान से जुड़ी है? राम से, कृष्ण से, शिव से, गणेश से। बांसुरी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। ढोलक किस में उपयोग होती है? युद्ध में, शादी में, पढ़ाई में, खेती में। ढोलक शादी एवं लोकगीतों में उपयुक्त होती है। सिंथेसाइजर किस युग का वाद्य है? प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन, कोई नहीं। यह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र है। पियानो किस देश से आया? भारत से, इटली से, चीन से, जापान से। पियानो का आविष्कार इटली में हुआ। गिटार का शरीर किससे बना होता है? कांच से, लकड़ी से, लोहे से, कपड़े से। गिटार का शरीर लकड़ी से बना होता है। तबला किस ध्वनि के लिए प्रसिद्ध है? तीखी, मधुर, लयबद्ध, भारी। लयबद्ध। मृदंग का आकार कैसा होता है? गोल, लंबा, चौकोर, त्रिकोण। मृदंग लंबा और बैरल आकार का होता है। शहनाई की ध्वनि कैसी होती है? कर्कश, मधुर, बहुत धीमी, कोई नहीं। शहनाई की ध्वनि मधुर होती है। बांसुरी में हवा कहां से जाती है? नीचे से, ऊपर से, मुंह से, पीछे से। मुंह से। सितार किस संगीत में उपयोग होता है? शास्त्रीय, रॉक, पॉप, लोक। शास्त्रीय संगीत में। ढोलक का आकार कैसा होता है? लंबा, छोटा, बैरल जैसा, चौकोर। ढोलक बैरल आकार का होता है। पियानो में ध्वनि कैसे बनती है? हवा से, तार पर हथौड़े से, टकराने से, रगड़ से। तार पर हथौड़े से। कीज दबाने पर हथौड़े तारों को मारते हैं। सिंथेसाइजर क्या कर सकता है? केवल एक ध्वनि, कई ध्वनियां, कोई ध्वनि नहीं, केवल शोर।
कई ध्वनियां। मंजीरा कैसे पकड़ा जाता है? हाथ से, पैर से, मुंह से, कंधे से? मंजीरा हाथ से बजाया जाता है। तबले का बड़ा भाग क्या कहलाता है? दायां, बायां, मध्य, ऊपर? तबले का बायां भाग बड़ा होता है। गिटार में ध्वनि कहां से निकलती है? तार से, हवा से, पानी से, कागज से? तार से। बांसुरी का उपयोग किस में होता है? विज्ञान में, संगीत में, खेल में, खेती में? यह एक संगीत वाद्य यंत्र है। शहनाई का उपयोग कहाँ होता है? स्कूल में, शादी में, अस्पताल में, खेत में? शहनाई शुभ अवसरों में बजाई जाती है, शादी में। मृदंग किस संगीत में उपयोग होता है? कर्नाटक, रॉक, पॉप, फिल्म? कर्नाटक। यह दक्षिण भारतीय संगीत में उपयोग होता है। वीणा का उपयोग किस में होता है? शास्त्रीय संगीत में, खेल में, विज्ञान में, और कोई नहीं? वीणा शास्त्रीय वाद्य यंत्र है। पियानो में कौन सा सिस्टम होता है? हवा, कीबोर्ड, पानी, धातु? यह कीबोर्ड वाद्य है। सिंथेसाइजर किससे जुड़ा है? कंप्यूटर से, पानी से, मिट्टी से, हवा से? यह डिजिटल और कंप्यूटर आधारित होता है। ढोल किससे बजाया जाता है? हाथ या डंडी से, हवा से, पैर से, पानी से? हाथ या डंडी से। मंजीरा का उपयोग कहाँ होता है? भजन में, युद्ध में, खेल में, पढ़ाई में? इसका उपयोग भजन में होता है। बांसुरी का स्वर कैसा होता है? तेज, मधुर, भारी, कर्कश? बांसुरी की ध्वनि मधुर होती है। तबला किसका साथ देता है? गाने का, नृत्य का, दोनों का, कोई नहीं? गाने और नृत्य दोनों का। गिटार में ध्वनि कैसे बदलती है? छेद से, तार दबाने से, हवा से, पानी से? तार दबाने से सुर बदलते हैं। हारमोनियम में क्या होता है? तार, हवा, पानी, आग? इसमें हवा से ध्वनि बनती है। शहनाई किस प्रकार का वाद्य है? सुशिर, घन, तत्, अवनद्ध? सुशिर। यह हवा से बजता है। मृदंग किस से ढका होता है? कपड़े से, चमड़े से, लकड़ी से, धातु से? इसमें चमड़ा लगा होता है। वीणा में क्या होता है? तार, हवा, पानी, धातु? वीणा तार वाला वाद्य यंत्र है। पियानो में ध्वनि कैसे आती है? फूंक से, दबाने से, मारने से, रगड़ने से? कीज दबाने से। ढोलक का उपयोग कहाँ होता है? लोक संगीत में, विज्ञान में, खेल में, खेती में? ढोलक का उपयोग लोक संगीत में होता है।
सिंथेसाइजर क्या है? पारंपरिक, डिजिटल वाद्य, घन वाद्य, सुसिर। यह एक डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक वाद्य है। बांसुरी में ध्वनि किससे बनती है? हवा से, पानी से, लकड़ी से, आग से। हवा के कंपन से ध्वनि बनती है। तबला किस वर्ग का वाद्य है? अवनद्ध, तत्, सुसिर, घन। अवनद्ध, यह चमड़े से ढका होता है। गिटार किससे बना होता है? लकड़ी से, कांच से, पानी से, कपड़े से। गिटार लकड़ी से बना होता है। शहनाई की ध्वनि कैसी होती है? कर्कश, मधुर, धीमी, भारी। मधुर। वाद्य यंत्र क्यों महत्वपूर्ण हैं? खाना बनाने के लिए, संगीत और मनोरंजन के लिए, खेती के लिए, पढ़ाई के लिए। संगीत और मनोरंजन के लिए। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स, इम्पोर्टेंट PYQs, पोल्स एंड क्विज, क्लास नोट्स एंड टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज की इस क्लास में हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर किया है। म्यूजिकल आर्टिस्ट्स को हम किसी और क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको यह क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल स्टैटिक जीके सेशंस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। अगर कोई टॉपिक रह गया हो या डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और सिलेक्शन की तरफ बढ़ते रहिए। धन्यवाद।